हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर मेडिसिन और इसका नाम है काली काप। काली कार्बोनिकम इसे कहा जाता है और ये मेरी फेवरेट रेमेडी है क्योंकि इसके द्वारा मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया। तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और सिम्टम्स के बेसिस पे भी इस्तेमाल करके अपने पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस मेडिसिन के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। पहले सिम्टम के रूप में देखते हैं कि किस तरह के लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है और कौन सी डिजीज़ेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काली काप एक पॉलीक्रस रेमेडी है और इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे रोगों में करते हैं, जैसे कि आज कॉमन डिजीज़ देखी जा रही है जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग, वेट गेन होना, ये आम सी समस्या हैं। तो इसमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। साथ ही साथ में ओबेस लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, वेट जल्दी गेन होता चला जा रहा है, उनके लिए भी ये सुटेबल मेडिसिन है। साथ ही में ये जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स होती हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, या हम कह लें डिलीवरी ऑफ चाइल्ड जब होता है उसमें जो लेबर पेन्स होते हैं वो सफिशिएंट नहीं आ रहे हैं, तो उन केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सारी डिजीज़ेस जो कि विशेष रूप से प्रेगनेंसी के बाद हुई हों, लेबर के बाद हुई हों, या फिर बच्चे के जन्म के बाद से स्टार्ट हुई हों, उन सारी डिजीज़ेस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप ये कहेंगे तो क्या ये फीमेल रेमेडी हो गई है? तो जी नहीं, इसका इस्तेमाल हम और दूसरे डिजीज़ेस में भी करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, एक्सेसिव गैस एक्यूमुलेशन है, यानी पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस का होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होना, और रेस्पिरेटरी ट्रबल्स यानी कि श्वसन संबंधी बीमारियां। ऐसे लोग जो कि अस्थमा से सफ़र कर रहे हों, बार बार उन्हें कफ़ की शिकायत हो जाती है, थोड़ा सा भी मौसम अगर ठंडा हो गया है तो कफ़ आने लगता है, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट डिजीज़ेस, जी हाँ, जितने भी पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं यानी काली सॉल्ट्स होते हैं, उनका हार्ट पर बहुत अच्छा एक्शन होता है और ये जो मेडिसिन होती है वो फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट में बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ में कई लोगों को जो हिप डिजीज़ेस हो जाती हैं, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसे हम कॉक्साइटिस कहते हैं, और उसके कारण वो ठीक से चल नहीं पाते, लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। तो इस कॉक्साइटिस में भी काली काप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सारे रोग जिनमें कि स्वेलिंग आ जाती है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है क्योंकि जो इसका एक्शन होता है वो डाईयूरेटिक की तरह करता है। जैसे कि आप एलोपैथिक में मेडिसिन यूज़ करते हैं लैसिक्स, जो आपके शरीर के एक्स्ट्रा पानी को निकाल बाहर करती है, उसी तरीके का इसका एक्शन होता है और स्वेलिंग में ये डाईयूरेटिक की तरह एक्ट करती है। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिनमें कि काली काप का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अब कैसे लोगों के लिए सूटेबल मेडिसिन है? ऐसे लोग जिनमें वेट गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, जिनमें कि स्वेलिंग हो जाती है, या कई बार देखा जाता है कि जिनमें पैरालिसिस हो जाता है या इस तरह की टेंडेंसी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर काली काप का इस्तेमाल ऐसे लोगों में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं। ये जो लोग होते हैं, ये जिसके लिए सूटेबल मेडिसिन होती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता पाई जाती है एटमॉस्फेरिक चेंजेस में, यानी कि वातावरण में जो चेंज होते हैं उसमें जब भी परिवर्तन आता है, और जब वो रोग से ग्रसित ये लोग जल्दी हो जाते हैं, और विशेष रूप से ये कोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ठंडी हवा चली
मौसम बदला और इनमें कोल्ड होगा, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स जैसे कफ हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, तो ये सारे जो कंप्लेंट्स हैं वो इन रोगियों में देखे जाते हैं। वहाँ पर काली काप का इस्तेमाल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के रूप में किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तीसरे सिम्टम के रूप में हम इसके पेन्स की बात कर लेते हैं। काली काप में जो दर्द होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसके जो पेन्स होते हैं वो स्टिचिंग टाइप के पेन्स होते हैं। स्टिचिंग यानी कि जैसे कोई सी रहा है। आप जानते हैं ब्रायन में भी स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होते हैं, लेकिन दोनों के दर्द में अंतर ये है कि ब्रायोनिया में थोड़े से मूवमेंट से ये पेन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जबकि काली काप में मूवमेंट या मोशन से यानी पेशेंट चलने फिरने लगे तो उसके जो पेन्स होते हैं वो उन दर्द में कमी आती है। दूसरे टाइप का जो पेन इसमें पाया जाता है वो है शार्प कटिंग पेन्स, जैसे कि कोई कट कर रहा है। तो ये पेन्स भी मूवमेंट से यानी चलने फिरने से बेटर होते हैं। इसके साथ साथ में कई बार थ्रॉबिंग पेन होते हैं, जैसे कि आप बेलाडोना में देखते हैं। ये थ्रॉबिंग यानी कि ऐसे फड़फड़ाने वाला जो दर्द होता है उस तरह का पेन। इसके साथ साथ में एपिसमेल के जैसा भी एक पेन होता है, जैसे स्टिंगिंग पेन, और ये विशेष रूप से जो मसल्स होते हैं और जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसमें ये स्टिंगिंग पेन पेशेंट महसूस करता है। लेकिन पेन्स में सारे पेन्स बेटर हैं बाय मोशन, ये याद रखने वाली बात है। एक और मॉडलिटी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो काली ग्रुप की एक स्पेशलिटी है, और काली काप में ये विशेष रूप से व्यक्त होती है कि इनमें जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कि अस्थमा का अटैक आया वो, या फिर कफ हुआ वो, या एसिडिटी हुई, या नींद नहीं आ रही है, ये जितने भी सारे के सारे कंप्लेंट्स होते हैं ये अर्ली मॉर्निंग एग्रवेशन होता है। अर्ली मॉर्निंग एग्रवेशन यानी कि सुबह 2 से 4 बजे के बीच में इसके सारे कंप्लेंट्स जो होती हैं वो एग्रवेट होती है। तो इसलिए जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो हमें लगता है कि स्टिचिंग पेन का है या फिर स्वेलिंग का है या इस तरह का है, तो हमें उससे उसके मॉडलिटी यानी एग्रवेशन के बारे में पूछना चाहिए। और अगर अर्ली मॉर्निंग एग्रवेशन होता है तो वहाँ पर काली काप मेडिसिन हम डेफिनेटली दे सकते हैं। इसका जो चौथा सिम्टम है वो फीमेल्स में देख लेते हैं। ये बेसिकली बहुत सारे फीमेल कंप्लेंट्स को कवर करती है। जैसे ये मेडिसिन सुटेबल है फैटी फीमेल्स के लिए और जिनमें कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो। अब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ किस तरह की, इसमें दोनों तरह की इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है, यानी कि अर्ली मेंसेस है, जल्दी आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है, लंबे समय तक रहता है, उसमें भी दे सकते हैं। और यदि मेंसेस लेट होता है, देर से आता है, कम मात्रा में आता है, उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो विशेष रूप से अगर यंग गर्ल्स हैं जो कि एडोलेसेंस वाले पीरियड में हैं और अभी उनका मेंसेस स्टार्ट होने वाला है, और अगर फर्स्ट मेंसेस डिलेड होता है या आगे भी डिले होता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेंसेस हो रहा है, तो वहाँ पर काली काप 30 का इस्तेमाल फ़ायदा दे सकता है। प्रेग्नेंट वीमेन, जी हाँ, प्रेग्नेंट वीमेन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही उपयोगी है। आप किस समय में, जब उनको बैक एक कंटिन्यूसली हो रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और या फिर ये ऐसे फीमेल्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है जिनमें कि स्वेट यानी पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उनको हमेशा बैक एक रहता है, या फिर उनको कि वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इन तीनों ही स्थितियों में अगर 3 स्थितियों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप डेफिनेटली काली काप के बारे में सोच सकते हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनमें कि बैक एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीकनेस ज़्यादा फील हो रही है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करिए। लेबर पेन्स, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होते हैं, लेबर के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जब उनके जो दर्द हो रहे हैं, लेबर पेन्स हो रहे हैं, वो कम हैं, वो कमज़ोर हैं, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से इन जो कमज़ोर लेबर पेन्स का आप बढ़ जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए फैसिलिटेट ये मेडिसिन करती है।
इस मेडिसिन में जितने भी कंप्लेंट्स होती हैं, अगर लेबर पेन्स के बाद में होती हैं या लेबर के बाद में होती हैं या बच्चे की डिलीवरी के बाद में होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होना, तो इत्यादि में इसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। तो फीमेल्स की ये बहुत ज़्यादा विशेषता है कि इनमें वीकनेस बहुत फील होती है, और विशेष रूप से जब उनका महीना आने वाला होता है उसके पहले अगर ये वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो काली काप 30 का इस्तेमाल बिल्कुल फ़ायदा दे सकता है। नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं। हाँ, फीमेल में आप एक और चीज़ ध्यान रखिए, या पेशेंट्स जो होते हैं उनमें एक करेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है कि इनमें स्वेलिंग तो होती ही है, लेकिन ये जो स्वेलिंग होती है ये अपर आईलिड और आईब्रो के बीच में ज़्यादा होती है। तो इनका ये वाला जो पोर्शन होता है ये बिल्कुल फूला हुआ सा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे पानी के भरे हुए बैग्स रखे हुए हैं। इस तरह के फीचर आप किसी पेशेंट में अगर देखते हैं तो वहाँ पर आप काली काप के बारे में ज़रूर सोचिए। याद रखिए, एपिसमेल लोअर आईलिड की स्वेलिंग के लिए अच्छी मेडिसिन है। ये काली काप एपिसमेल दोनों में ही बहुत ज़्यादा समानता है, दोनों ही स्वेलिंग के लिए दी जाती है। दोनों में ही जो रूमेटिज्म होता है, पैर का घुटनों का दर्द होता है वो पाया जाता है, उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है। स्टिंगिंग पेन होता है, डंक मारने जैसा दर्द जो होता है वो इन दोनों मेडिसिन में होता है। तो ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट सिम्टम देख लेते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रेस्पिरेटरी ट्रबल में भी काली काप वंडरफुल मेडिसिन है। क्या करती है? ये कफ में दी जाती है। ऐसा कफ जो रह रह के उठता है और लगातार चलता रहता है, जिसे हम स्पास्मोडिक कफ कहते हैं या पैरोक्सिस्मल कफ कहते हैं। ये आमतौर पे ड्राई होता है, लेकिन कई बार इसमें चिकना वाला म्यूकस भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। टाइम कौन सा होता है? अर्ली मॉर्निंग एग्रवेशन इसमें देखने को मिलता है, लेकिन मूवमेंट से पेशेंट को बेटर महसूस होता है। दूसरी जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट आती है वो है अस्थमा। अस्थमा में पेशेंट जो हो है कि उसको अर्ली मॉर्निंग एग्रवेशन होगा, 2 से 4 बजे के बीच में होगा, उठ के बैठ जाएगा, उठ के बैठ के आगे की तरफ झुकता है तो उसको राहत मिलती है, और या फिर रॉकिंग करता है, कोई चेयर है उसमें लगातार मूवमेंट करता चला जा रहा है तो उसको आराम मिलता है, लेकिन लेटने से उसकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस तरह का अगर क्रॉनिक कफ आप देखते हैं तो वहाँ पर काली काप 30 का इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे काली काप को स्टडी करते हैं और आपको मोस्ट ऑफ द सिम्टम मिलते हैं तो वहाँ पर आप काली काप को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कीजिए, यानी हाई पोटेंसी में दीजिए, जैसे 200 या 1 mg, वो भी सिंगल डोज। तो वहाँ पर काली काप काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाली मेडिसिन साबित होगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन काली काप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में, और जो कि क्रॉनिक ट्रबल्स को कवर करती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करूँगी। दूसरा, अगर आप मुझसे लाइव कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे आयुष क्योर ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें रजिस्टर कराइए और उसमें मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, और लाइव कंसल्टेशन के थ्रू मेडिसिन आपको मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो क्रॉनिक कंप्लेंट्स होती हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना ही चाहिए। इसके साथ साथ तीसरा तरीका है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, और उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन पूछ के अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।